अनदर ह्यूज विन फॉर आर्सेनल, और अब नियर फ्यूचर में ना टाइटल देख सकते हैं वो। आफ्टर 22 ईयर्स दे विल विन अ प्रीमियर लीग ट्रॉफी। मिकेल आर्टेटा ने जो प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट किया था, ही विल हैव हिज फ्रूट्स नाउ। फाइनली आर्सेनल विल बी द टॉप टीम इन इंग्लैंड। जो ये लास्ट 2 मैचेस थे, स्पेशली आफ्टर लूजिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये बहुत डाइसी गेम्स थी, और ये बिल्कुल वैसे मैचेस सेटअप थे जैसे पिछले 3 सीज़न में आर्सेनल ने जहाँ स्ट्रगल किया ना, नॉट टू शो द कैरेक्टर कि हम कैसे फाइट बैक करेंगे क्रूशल मोमेंट्स पे, टफ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट वी आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स, और दूसरी जो टीम है उनके ओपोनेंट्स है दे आर ऑन अ विनिंग रन। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लीड्स के अगेंस्ट गेम थी एंड आफ्टर दैट सनडरलैंड, ये दोनों बहुत टफ गेम्स थी ऑन पेपर। लीड्स एलन रोड पे जाना, वहाँ पे ऐसा परफॉर्म करना जैसे उन्होंने किया, दे एब्सोल्युटली डिसमेंटेड लीड्स लास्ट वीक। और सनडरलैंड इज़ ऑल्सो अ वेरी टफ ऑपोजिशन। उनकी अवे फॉर्म अच्छी नहीं रही है, बट एज एन ऑपोजिशन सनडरलैंड इज़ अ वेरी टफ टीम टू ब्रेक एंड टू प्ले अगेंस्ट ऑल्सो, क्योंकि दे विल टेक द गेम टू यू एंड दे विल फाइट बैक इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर और एनीथिंग। तो मैच को वो बना के रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने गोल्स कंसीड कर लिया तो उसके बाद दे आर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। दे आर नेवर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। जब ये वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उनका 2025-26, दे वर लैकिंग बिहाइंड अगेन, सेकंड फिनिश किया बैक टू बैक थर्ड टाइम। तो व्हाट वाज रॉन्ग? एक चीज़ क्लियर थी कि ओवरहॉल चाहिए था उन्हें, अपना जो स्क्वाड डेप्थ है उसको इंक्रीज़ करना था। बोर्ड वॉज ऑन ऑन पॉइंट फॉर दिस, एंड आर्टेटा को भी यही चीज़ चाहिए थी। आर्सेनल मेड 8 साइनिंग्स इन द समर। उन्होंने एक गोलकीपर लिया, केपा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नाम ख़राब भी है, स्पेशली व्हेन उनको जब चेल्सी से एसोसिएट करते हैं कि व्हाट ही हैज़ डन इन चेल्सी, बट ही इज़ सच अ गुड बैकअप गोलकीपर, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल प्ले इन अ लीग कप फाइनल नाउ, इमेजिन। उसके बाद डिफेंडर्स, मॉस्केरा इज़ सच अ गुड प्लेयर। ही वॉज ब्रॉट ऑन to replace, not to replace, but to compete for Saliba's and Gabriel's position की बैकअप, काइंड ऑफ अ बैकअप की अगर ये दोनों नहीं है तो ही विल बी देयर एंड ही विल पुट ऑन गुड परफॉर्मेंसेज। एंड एक मतलब एक चीज़ ये भी है कि सालिबा को फिर भी compete कर सकता है फॉर द पोजीशन, फॉर द सेकंड सेंटर बैक पोजीशन, बिकॉज ही इज़ दैट गुड। 3 बहुत सॉर्टेड सेंटर बैक्स आ गए हैं आपके पास। हिंकापिए को लोन पे लिया उन्होंने, एंड हिंकापिए इज़ अ प्लेयर हु कैन प्ले इन फुल बैक पोजीशंस एंड सेंटर बैक पोजीशंस। एंड कैलीफ्यूरी की जो इंजरीज क्राइसिस रहे हैं, जो उसकी इंजरी हिस्ट्री रही है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है उसकी एक्यूजिशन यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही अच्छा डील थी ये आर्सेनल के लिए। देन वी कम टू द मिडफील्ड। नॉगार्ड, ब्रेंटफोर्ड का एक्स कैप्टन, उनको खरीदा फॉर द एक्सपीरियंस एंड होल्डिंग मिडफील्डर, क्योंकि जाका वॉज आफ्टर ग्रेनेड, जाकर उनको प्रॉपर एक ऐसा चाहिए उस टाइप का प्लेयर कि हाँ जो मैचेस में परफॉर्म करे, एंड ही इज़ अ वेरी गुड बैकअप। ठीक है। अटैक में मेड्यूके, नॉनी मेड्यूके, सच अ टैलेंटेड प्लेयर, स्किल लेवल्स बहुत अच्छी है। द ओनली टाइम ही स्ट्रगल्स इज जो फाइनल उसकी जो आउटपुट होता है ना फाइनल थर्ड में, वो साका की तरह कंसिस्टेंट नहीं है कि हमेशा एक थ्रेटनिंग बॉल डिलीवर करेगा या फिर ही विल डू समथिंग उस वे में जहाँ पे स्कोर कर सकती है उसकी टीम। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रगल करता है वो, अदरवाइज ही मेक रियली गुड चांसेस। और बहुत ही अच्छी साइनिंग थी ये। क्रिटिसिज्म मिली थी थोड़ी आर्सेनल को कि वाई दे आर डूइंग दैट, बट ही इज़ प्रूविंग अ वेल सेकंड जर्नल इन एब्सेंस ऑफ साका कि हाँ ही कैन होल्ड हिज ओन ड्यूरिंग दो सिचुएशंस। एजे ऑलरेडी हैव अ मोमेंट इस सीजन में। ही हैज स्ट्रगल्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस टीम से वो आ रहा था, क्रिस्टल पैलेस, ही वॉज अ सुपरस्टार इन दैट टीम। फ्री रोल पे ही यूज टू रोम अराउंड, डेजिग्नेटेड, मतलब कोई इसको असाइन नहीं की थी कोई पोजीशन कि हाँ ही विल बी प्लेइंग दिस और दैट। ही यूज टू रोम अराउंड एंड ही यूज टू इम्पैक्ट गेम्स। यहाँ पे ही हैज स्ट्रगल्ड, बट ही हैज ऑल्सो हैड अ मोमेंट अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स, अ हैट्रिक, एंड वी ऑल नो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, एंड ही विल स्लोली ग्रो इन टू दिस टीम। इवेंचुअली ही विल ग्रो इन टू दिस टीम। एस्टन विला के अगेंस्ट जब आर्सेनल हारी थी एंड ही वॉज कल्प्रिट, मैटी कैश को जो गोल स्कोर किया था, ही कुड हैव ब्लॉक्ड हिम बट ही डिडंट। उसके बाद ही हैज़ बीन ड्रॉप्ड कंसिस्टेंटली, बट द पॉइंट इज़ कि अच्छी साइनिंग है वो भी। देन कम्स ऑफ कोर्स गोल स्कोरर चाहिए उनको। दे साइन विक्टर योकरेस, एंड जब भी तक का जो सीज़न रहा था योकरेस का, ही हैज़ स्ट्रगल्ड फॉर गोल्स, लेकिन जो उसके बाकी फॉरवर्ड प्लेयर्स है, ऑल ऑफ देम हेल्प्ड एंड ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड इन द गोल्स।
तो सारी साइनिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी। बट उनकी एक साइनिंग है ना जो हु आई थिंक इज़ द साइनिंग ऑफ द सीज़न, नॉट जस्ट फॉर आर्सेनल बट इन द प्रीमियर लीग इटसेल्फ ऑल्सो, दैट इज़ Zubimendi, Martin Zubimendi. What a signing it has been for Arsenal. Deep playing midfielder who can unlock defenses, who can find that line breaking pass, who can do the dirty work also. Ki haan, he will track back the runs, he will be that number 6. Not only that, he will also score crucial goals for you. Against Leeds, जब Arsenal was initially trying to break them down कि कैसे गोल करेंगे, स्कोर कैसे, मेडियोके का क्रॉस एंड ही वाज द वन हु स्कोर्ड दैट क्रूशियल गोल एंड आर्सेनल वर ऑन देयर वे कि वहाँ से उसके बाद आराम से उन्होंने मैच कंफर्टेबली ग्रिप कर दिया था एंड दे वन दैट मैच. कल के मैच में ऑफ कोर्स सनडरलैंड वाज डिफेंडिंग इन नंबर्स एंड डिफेंडिंग वेरी गुड ऑल्सो. दे वांटेड अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, दे नीडेड अ मोमेंट कि जहाँ से गोल स्कोर करे, एंड देन इट केम फ्रॉम मार्टिन जुबिमेंडी. व्हाट अ गोल फ्रॉम हिम फ्रॉम एज ऑफ द बॉक्स. जैसे उसने बॉल प्लेस किया एंड उसके बाद मैच टर्न्ड अवे कम्प्लीटली इन आर्सेनल्स फेवर. कंफर्टेबल हो गई थी उसके बाद आर्सेनल. जो सनडरलैंड का स्ट्राइकर है ना, ब्रायन ब्रॉबी, व्हाट अ यूनिट ऑफ अ मैन ही इज. उसकी नेक को देख के ना ऐसा फील होता है माइक टाइसन की जो नेक है ना, सेम उस तरह की उसकी बिल्ट है. एंड ही वॉज बुलिंग एंड competing against Saliba and Gabriel and he was making things uncomfortable. And half a chance अगर सनडरलैंड को मिल जाए तो they easily can score. बट आर्सेनल ने अपनी डोमिनेंस बना के रखी थी वहाँ पे. एंड Zubimendi coming up in such a crucial time to score for Arsenal, it's such a important signing for Mikel Arteta, the most important signing Arsenal के लिए, क्योंकि he also suits his role कि वो बिल्कुल properly इस टीम में फिट बैठता है फॉर्मेशंस में. जहाँ जो भी उसका रोल है उसको डेजिग्नेटेड रोल असाइन किया है, ही वर्क्स like that also, and he's also contributing in important goals, working both ways, a proper midfielder. और योक्रेस की इनिशियली जब बात हुई थी दैट ही इज स्ट्रगलिंग, ही हैज स्ट्रगल्ड थ्रू आउट द सीजन, स्पेशली बर्डन वाली बात हो रही थी कि गैब्रियल जीसस नहीं है, काई हैवर्ट्स नहीं है, एंड हु विल लीड द लाइन, एंड ही इज़ नॉट फायरिंग. कॉन्फिडेंस को हिट हुआ था काफ़ी ज़्यादा. बट 6 months down the line, he has picked up form. Especially the second goal he has scored, typical Gyökeres goal. Half a chance and he will bury the ball in the net, and that is what he did. A brilliant, well-taken goal from him. A brilliant goal. In fact, third goal भी जैसे उन्होंने wrap up की चीज़ें, it was him who was, मतलब जब आर्सेनल ने ब्रेक किया था तो वो he was continuously there. मतलब आपको स्ट्राइकर वैसा चाहिए जो हमेशा रहे, अवेलेबल रहे टू स्कोर, एंड ही वॉज देयर एंड ही स्कोर्ड अ ब्रेस एंड वेरी वेल डन टू हिम. बहुत ही राइट टाइम पे हैज़ कम टू फॉर्म. और गैब्रियल जीसस ने भी गोल्स स्कोर किए हैं, हैवर्ट्स हैज़ आल्सो फाउंड हिज फॉर्म. तो ये तीन इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, नॉट जस्ट कम्पीटिंग विद ईच अदर, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर आर्सेनल. और अब यहाँ से टाइटल रेस तो 9 पॉइंट्स की लीड है. आई रियली डोंट थिंक सबको लाइक अब फीलिंग आ चुकी है कि हाँ आर्सेनल इज द वन हु विल बी लिफ्टिंग दिस प्रीमियर लीग ट्रॉफी. इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग रेस है ना इस टाइम, वो चैम्पियंस लीग पोजीशन के लिए, टॉप 5 प्लेसेस के लिए, बिकॉज एक दो पोजीशन के लिए 3 टीम्स compete कर रही है. इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी एंड लिवरपूल हु आर competing फॉर 4th and 5th प्लेस. चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ने बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ भी लिया. Chelsea have won back-to-back 4 matches, and United has also won back-to-back 4 matches. और वो लिवरपूल को बिल्कुल थोड़ा भी रूम नहीं दे रहे हैं to get over them. They are playing really good. जब टॉटनहम ने लास्ट वीक कम बैक किया था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 2-0 से 2-2, तो आई वॉज वेरी होपफुल कि अगेंस्ट यूनाइटेड दे विल मेक अ मैच, क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम थी सीजन, वो चांस क्रिएशन है, और वो भी अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही है क्योंकि जावी सिमोन्स हैव कम टू फॉर्म. 6 months का टाइम लगा. फ्लोरियन वर्ट्स वाली स्टोरी है कि ही ऑल्सो स्लोली केम इन टू हिज रिदम, एंड नाउ हिज परफॉर्मिंग वेरी गुड. अगेंस्ट सिटी वॉज ऑल्सो वेरी गुड हाफ स्पेसेस में, जो वो थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट करा था. कॉन्टिन्यूस रनर, ऐसा ही प्लेयर चाहिए टॉटनहम को, इस प्रोफाइल को फिट अच्छे से करता है जावी सिमोन्स, एंड नाउ ही इज परफॉर्मिंग ऑल्सो. शुरू के 25-30 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा इक्वल मैच था. ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड बहुत इजीली उनको डोमिनेट कर रहे थे, चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे इजीली यूनाइटेड, स्पेशली थ्रू द मिडल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी टॉटनहम हॉटस्पर. वो बीच से उन्हें नहीं स्पेस दे रहे थे यूनाइटेड को टू ईजिली प्ले देम अपार्ट काइंड ऑफ.
जो चांसेस आ भी रहे थे वो बॉक्स के बाहर से आ रहे थे। कुनिया ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, सच अ गुड शॉट फ्रॉम हिम। तो मोस्टली ऐसा था कि कंटेन करके रखा हुआ था, बट देन कम अ क्रेजी मोमेंट इन 29th मिनट। देयर क्लब कैप्टन क्रिस्टियन रोमेरो, जिसने पिछले 1-2 हफ्ते में डायरेक्टली अपने बोर्ड को चैलेंज किया है काइंड ऑफ, या क्रिटिसाइज किया है फॉर लैक ऑफ साइनिंग्स, या जो भी इनके इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे हैं टॉटनहम के, कि बोर्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल हैव बैक्ड हिम, कि हमारा कैप्टन हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। तो येस, एंड ही हैज सेव्ड टॉटनहम थ्रू आउट द सीजन ऑल्सो। लेकिन जहाँ पे वो हीरो है वहाँ पे वो विलन भी है। अ स्ट्रेट रेड कार्ड कैसेमीरो को, जो बहुत ही ख़राब चैलेंज था वो अगेंस्ट कैसेमीरो, एंड ऑफ कोर्स अ स्ट्रेट रेड कार्ड टू हिम। और अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि ही विल मिस 4 बैक टू बैक मैचेस। 3 इसलिए बिकॉज ऑफ वायलेंट मिसकंडक्ट, एंड एडिशनल मैच इसलिए क्योंकि इट वाज हिज सेकंड रेड कार्ड। ही विल मिस द डार्बी अगेंस्ट आर्सेनल, जहाँ पे उसकी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनकी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कैप्टन की, जहाँ पे वो परफॉर्म करे। दे हैव ऑलरेडी बीन बीटन कंफर्टेबली, और अब दोबारा अपने होम ग्राउंड में अगेंस्ट देयर आर्च राइवल्स हु विल इवेंचुअली विन द ट्रॉफी, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है। बट ही विल नो वेयर बी सीन देयर। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक चीज़ हाँ, क्योंकि हम आर्सेनल को बहुत ज़्यादा सेट पीस के साथ एसोसिएट करते हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा गोल किए हैं, तो यूनाइटेड हैव गॉन कम्प्लीटली अंडर द रेडार। दे हैव स्कोर्ड 15 गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस दिस सीजन, ओनली आर्सेनल हैव 17 मोर देन देम, अदरवाइज 15 हैं यूनाइटेड के। और जो उनका फर्स्ट गोल आया, इट वॉज अ ब्रिलियंट कॉर्नर रूटीन, एम्बेमो स्कोर्ड ब्रिलियंटली 1-0, और उसके बाद लग नहीं रहा था कि टॉटनहम विल कम बैक। बहुत ज़्यादा अच्छे से compete किया फिर भी उन्होंने, दे वर डिफेंडिंग इन नंबर्स, और वो ट्राई कर रहे थे कि हाफ अ चांस क्रिएट हो जाए। दे वर मेकिंग अ मैच ऑफ इट। सेकंड हाफ में भी दे वर पुशिंग कि somehow they get a chance, and then Bruno Fernandes made it 2-0 and game over. जब कुनिया और एम्बेमो को साइन किया था ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो वो बहुत क्लियर थॉट से किया था कि दे नीड गोल्स, एंड ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ये गोल ला के देते हैं आपको। ये किसी भी टीम में खेलेंगे ना, दे विल स्टिल बी अ थ्रेट, क्योंकि इनकी नेचुरल एबिलिटी है गोल स्कोरिंग। और ब्रूनो फर्नांडिस को ऐसी प्लेयर्स चाहिए। इनफैक्ट इट वर्क्स बोथ वेज, दे ऑल्सो वॉन्ट अ प्लेयर हु फीड्स देम कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द मैच। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ प्रूविंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर माइकल कैरिक। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन 4th नाउ, लुकिंग फॉर देयर 5th विक्ट्री बैक टू बैक। एंड आई थिंक वो जो यूनाइटेड फैन है, फाइनली ही विल हैव हिज हेयर कट नाउ, बिकॉज दे आर प्लेइंग वेस्ट हैम यूनाइटेड नेक्स्ट, एंड इट इज़ अ वेरी विनेबल मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोई इनको ऐसे स्ट्रगल करने की ज़रूरत लग नहीं रही है। इस मैच में compete कर सकती थी टॉटनहम, बट अगेंस्ट रोमेरो की वजह से कंप्लीटली गेम प्लान चेंज हो गया। और थॉमस फ्रैंक, आई डोंट थिंक गलती है इसमें, बिकॉज उसने अपनी टीम को फिर भी अच्छा सेटअप करके रखा था सेकंड हाफ में। इज जस्ट दैट कि 2-0 के बाद देयर वाज नो चांस, एंड यूनाइटेड इज आल्सो इन फॉर्म, ऑल ऑफ देयर प्लेयर्स आर रियली प्लेइंग रियली गुड। कोबी मैनू मिडफील्ड में कैसेमीरो के साथ इज सच अ गुड पेयरिंग, क्योंकि कैसेमीरो यूजुअली क्लीन्स थिंग्स अप behind him. He's aggressive. He's very good. He's a very good presence in the box also, both of the boxes. और कोबी मैनू is very good in tight spaces. Tight spaces में जब आप होते हो तो you lower 2 or 3 players towards you. स्पेस क्रिएट होता है, उस स्पेस को एक्सप्लॉइट कौन कर सकता है? कुनिया, एम्बेमो एंड ब्रूनो फर्नांडिस। तो एवरीथिंग इज वर्किंग इन सिंक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दे विल फिनिश इन द चैंपियंस लीग, just like Chelsea, who are very comfortable winners against Wolverhampton. A hat trick for Cole Palmer, a rarely good performance from him because he has been struggling throughout the season for numbers, for momentum, ये सब चीज़ें। लेकिन easy victory, और ये of course था ही कि वो ही जीतेंगे, वो उन्होंने ही ये मैच जीता। और आज का जो मैच है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच बन गया, और बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है इस रिजल्ट की। एक की स्टैट ये है कि मैनचेस्टर सिटी ने 1936-37 सीजन से कभी भी डबल नहीं किया लिवरपूल पे। दे हैव नॉट बीटन देम ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन सिंस 1936 एंड 37। ऑल्सो दे हैव ओनली वन विन इन 23 विजिट्स टू एनफील्ड। तो होम साइड को एडवांटेज है। एरिक हार्लैंड ने अभी तक सिटी के कलर्स में स्कोर नहीं किया है एनफील्ड में। आई थिंक दैट इज़ द ओनली ग्राउंड लेफ्ट फॉर हिम टू स्कोर, एंड ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग अभी फॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा। मैनचेस्टर सिटी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फर्दर
ग्रिप ऑन टाइटल रेस, जो कि ऑफ कोर्स डन है, इट इज़ डन, बट स्टिल फिर भी ऑलरेडी 9 पॉइंट्स की लीड है, तो दे विल ट्राई कि लास्ट तक, जब तक वो आर्सेनल को खेले तब तक ऐसी लीड तो रहे जहाँ पे दे कैन एक्चुअली कंटेस्ट फॉर द टाइटल रेस. लिवरपूल ऑल्सो कैन नॉट फर्दर स्लिप अप. दे आर ऑलरेडी ऑन द 6th पोजिशन. उनके दोनों कॉम्पिटिटर्स चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव देयर मैचेस वन, एंड नाउ इट इज़ ऑन लिवरपूल कि वो क्लोज रहेंगे इस चैम्पियंस लीग पोजीशंस में या नहीं. तो बहुत ही ज़्यादा एंड टू एंड गेम होगा क्योंकि दोनों टीम्स को रिजल्ट चाहिए. राइट बैक में स्ट्रगल कर रही है लिवरपूल क्योंकि दोनों हमारे जो मेन राइट बैक है वो अभी इंजर्ड है. मोस्ट लाइकली सोबोस्लाई विल प्ले इन द राइट बैक, और सिटी को डिवाइस अ गेम प्लान जहाँ पे वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं राइट बैक वाली सिचुएशन को, क्योंकि अगर साला विल स्टार्ट तो साला ऑलवेज लुक्स फॉर सपोर्ट, अंडरलैपिंग रन्स या ओवरलैपिंग रन्स फ्रॉम हिज एंड ऑल्सो द प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज राइट बैक. वो प्रोटेक्शन आई थिंक ग्रेवनबर्ग ऑफर करेगा बिकॉज ही हैज़ डन दैट प्रीवियसली ऑल्सो. बट अगर आइसोलेट कर दिया सोबोस्लाई को, वहाँ से अटैक क्रिएट कर सकते हैं सिटी, एंड लिवरपूल कैन एक्सप्लॉयट सिटीज़ अंडर परफॉर्मिंग सेकेंड हाफ परफॉर्मेंसेज. दे हैवंट स्कोर्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन अभी तक जनवरी से. दे हैव स्ट्रगल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन बहुत ज़्यादा. जब भी जैसे सेकेंड हाफ होते हैं मैचेस के, उसके बाद सिटी कम्प्लीटली लाइक लूजेज द प्लॉट और दूसरी टीम ज़्यादा बेटर खेलती है. क्योंकि ये मैच एनफील्ड में है तो आई विल होप कि लिवरपूल बहुत अच्छे से अटैक करे. हालैंड को बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म मिल रही है. आई थिंक फेयर क्रिटिसिज्म बिकॉज ही हैज़ स्टॉप स्कोरिंग गोल्स, और ये पैटर्न थ्रू आउट हिज करियर रहा है कि बीच में आफ्टर विंटर, ड्यूरिंग विंटर टाइम एक थोड़ा सा डिप आता है फॉर्म में. बट ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही कैन कम्प्लीटली विन दिस गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी. एंड फॉर लिवरपूल, फ्लोरियन वर्ट्ज़ एंड एकिटीके, स्पेशली फ्लोरियन वर्ट्ज़, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था लास्ट, अभी जब उन्होंने खेला था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो लास्ट मैच था, कि ही इज़ नॉट रेडी फॉर द प्रीमियर लीग एंड दैट अगेंस्ट स्पेशली द टॉप टीम्स ऑफ द प्रीमियर लीग, एंड ही वॉज गेटिंग बुलेड. He now has a chance to prove himself and his ability. Also, Ekitike is in such a good form. Liverpool can easily take this match. ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसी वजह से, क्योंकि दिस मैच हैज़ सो मच कॉन्सिक्वेंसेज रिटन ऑल ओवर इट.